और खबर जिसकी सारे देश में चर्चा रही, दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा का सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला कर दिया। जस्टिस वर्मा के घर 15 करोड़ रुपए का कैश मिला और उसके बाद ये एक्शन लिया गया। होली के दौरान जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में आग लगी और तब जस्टिस वर्मा घर पर थे नहीं। आग बुझाने फायर ब्रिगेड की टीम को उनके घर के एक कमरे में बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ। उन्होंने अधिकारियों को इस बात की सूचना दी। ये खबर भारत के सीजीआई संजीव खन्ना तक पहुंची। शुक्रवार को राज्यसभा में यह मुद्दा गूंजा। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पर चर्चा की मांग की है। This morning we have read about a shocking case of huge amounts of cash unearthed at the residence of a judge of the Delhi High Court. Earlier, 50 members of parliament have submitted a notice to you regarding certain remarks that were made by a judge of the Allahabad High Court. You yourself have repeatedly called into question. Sir, I request that you please make some observations on this and give necessary directions to the government to come up with a proposal for increasing judicial accountability. चलिए अब आपको ये भी बताते चलें कि जस्टिस यशवंत वर्मा कौन हैं। जरा देखिएगा, 6 जनवरी 1969 को उनका जन्म हुआ। इलाहाबाद यूपी में उनका जन्म हुआ। दिल्ली के हंसराज कॉलेज से बीकॉम किया, ऑनर्स किया। 1992 में रीवा यूनिवर्सिटी से कानून लॉ को पढ़ा। अगस्त 1992 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत की शुरुआत की और इलाहाबाद हाई कोर्ट से वकालत शुरू करने के बाद उनका ये पेशा और ये सफ़र शुरू हुआ। सिविल मामलों के एक्सपर्ट हैं यशवंत वर्मा। अक्टूबर 2014 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बनाए गए। फरवरी 2016 को स्थायी न्यायाधीश के तौर पर उनकी शपथ हुई और 2021 अक्टूबर में दिल्ली हाई कोर्ट में उनका तबादला हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अभी भले ही जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर किया हो, माना जा रहा है कि कॉलेजियम जस्टिस यशवंत वर्मा से इस्तीफा ले सकता है। अगर वर्मा इस्तीफा नहीं देंगे तो उन्हें जस्टिस के पद से हटाने के लिए संसद में महाभियोग का एक्शन होगा। ये भी देश पे अपने तरह का एक मामला है जो एक आग से शुरू हुआ और अब आग की तरह खबर फैल गई।